क्या अजरबैजान ने 4.6 बिलियन डॉलर खर्च करके पाकिस्तान से 40 फाइटर जेट्स खरीदे हैं या अपनी ही वायुसेना के लिए 40 उड़ते हुए ताबूत बुक कर लिए हैं? आखिर क्यों जेट की डिलीवरी से पहले ही अजरबैजान के जनरल्स के होश उड़ चुके हैं? आर्मेनिया के अंदर रसिया के जिस सुखोई जेट को दुनिया बिना हथियारों का एक उड़ने वाला कबाड़ समझ रही थी, उसके अंदर भारत रातों रात ऐसा कौन सा स्वदेशी खुफिया सॉफ्टवेयर और रडार फिट करने जा रहा है जिसे देखते ही पाकिस्तानी JF-17 के पायलट्स के पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, इंडोनेशिया के अंदर ऐसा क्या भयानक कूटनीतिक तांडव हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर लॉक के जरिए पाकिस्तान और चाइना के JF-17 एक्सपोर्ट मार्केट को हमेशा हमेशा के लिए समंदर में दफन कर दिया है। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का वो डार्क सीक्रेट क्या है जब भारत ने चाइना की सबसे खूंखार PL-15 मिसाइल को हवा में ही चीर करके रख दिया था, और कैसे इस रिवर्स इंजीनियरिंग ने चाइना के सबसे बड़े हथियार को रातों रात कबाड़ बना दिया है। क्या आर्मेनिया की सीमा में तैनात होने वाला भारत का ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल अजरबैजान के 40 नए जेट्स को रनवे से टेक ऑफ करने का मौका भी देगा, या युद्ध से पहले ही मिनट के अंदर पूरा अजरबैजानी एयरबेस शमशान बन जाएगा? दोस्तों, दक्षिण काकेशस की जियोपॉलिटिकल बिसात के ऊपर अजरबैजान ने एक ऐसी चाल चली थी जिसे वो अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक समझ रहा था। साल 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद से अजरबैजान को लगा कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर के वो इस पूरे इलाके के ऊपर हमेशा के लिए राज करेगा। इसी अजय होने के घमंड के अंदर अजरबैजान ने अपने पुराने सोवियत युग के MiG-29 और Su-25 के बेड़े को रिप्लेस करने के लिए सीधे पाकिस्तान से कांटेक्ट किया। लगभग 4.6 बिलियन डॉलर की एक मैसिव डील फाइनल हुई, जिसके तहत अजरबैजान ने पाकिस्तान से 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स खरीदने का फैसला किया। अजरबैजान का प्लान बिल्कुल क्लियर था। उसे लगा कि इन नए जेट्स चाइनीज रडार्स, चाइनीज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के दम पर वो आर्मेनिया की वायुसेना की कमर तोड़ करके रख देगा। लेकिन अजरबैजान को यह नहीं पता था कि उसने जिस जेट को अपनी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार माना है, वो असल में एक ऐसा रणनीतिक धोखा है जो उसके पूरे डिफेंस बजट को राख कर देगा। हकीकत में दोस्तों, अजरबैजान के साथ में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और तकनीकी धोखा हो चुका है। JF-17 को चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर के भले ही बनाया हो, लेकिन इसका दिल यानी कि इसका इंजन आज भी रशियन है। इसके अंदर दोस्तों क्लीमोव RD-93 इंजन लगा है, जो MiG-29 के RD-33 इंजन का ही एक सस्ता और डाउनग्रेडेड वर्जन है। दोस्तों, रसिया यूक्रेन वॉर के बाद से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया की हथियार निर्यात करने वाली एजेंसी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के ऊपर बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका सीधा असर यह हुआ कि डॉलर के अंदर पेमेंट ना होने के कारण रसिया से स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। इंजन के टरबाइन ब्लेड्स और सील्स आना बंद हो गए। अब दोस्तों, इस बात को जरा गहराई से समझिए कि पाकिस्तान की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। जिन इंजनों के भरोसे पाकिस्तान दुनिया में JF-17 बेच रहा था, उसे चालू रखने के लिए ही खुद पाकिस्तानी वायुसेना अब यूक्रेन के दरवाजे पर भीख मांग रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने के बाद में पाकिस्तान ने यूक्रेन की मोटर सिच जैसी कंपनियों से RD-93 इंजनों के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए गुहार लगाई है। जिस चाइना ने इस जेट का एयरफ्रेम बनाया है, उसने भी इंजन के मामले में पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की। RD-93 इंजन की तकनीकी खामियां इतनी भयानक हैं कि इसका टाइम बिटवीन ओवरहॉल मुश्किल से 600 से लेकर के 800 घंटे का है, जबकि इसके मुकाबले भारत के तेजस में लगे अमेरिकी जेट इंजन का टाइम बिटवीन ओवरहॉल 2000 से लेकर के 4000 घंटे तक का होता है। दोस्तों, म्यांमार और नाइजीरिया की वायुसेना पहले ही इस सस्ते चाइनीज पाकिस्तानी जुगाड़ का शिकार हो चुकी हैं। म्यांमार ने जो जेट्स खरीदे थे, उनके इंजन से निकलने वाले काले धुएं, रडार के फेलियर और एयरफ्रेम में आने वाली दरारों के कारण आज उनके लगभग सभी 11 JF-17 जेट्स ग्राउंडेड होकर के कबाड़ बन चुके हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना ने तो इसकी तकनीकी जांच के बाद में इस जेट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और अब वो अमेरिकी F-16 फाइटर जेट खरीद रहे हैं। वहीं दोस्तों, अजरबैजान को लगा था कि वो हवा में एक अनबीटेबल बढ़त हासिल कर रहा है, लेकिन असलियत में उसने एक ऐसे विमान के ऊपर दाव लगा दिया है जिसका स्पेयर पार्ट इकोसिस्टम
पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दोस्तों, अजरबैजान की रणनीति यह थी कि वो JF-17 ब्लॉक 3 के स्टैंड ऑफ वेपन्स और चाइना की PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। उसे लगा था कि वो आर्मेनिया के बॉर्डर से 100 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर दूर सुरक्षित आसमान में रहकर के मिसाइलें दागेगा, लेकिन अजरबैजान ये भूल गया कि आर्मेनिया अब 2020 वाला आर्मेनिया नहीं है, जो रसिया के पुराने वेपन्स और झूठे वादों के भरोसे बैठा हुआ था। आर्मेनिया की लीडरशिप को समझ में आ गया कि सिर्फ हथियारों का लोहा खरीद लेने से युद्ध नहीं जीते जाते, उन्हें एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी की जरूरत थी जिसकी तकनीकी एडवांस हो और जो ऐन वक्त पर धोखा ना दे। और यहीं पर एंट्री होती है भारत की, जिसने रातों रात काकेशस रीजन का पूरा गेम ही पलट करके रख दिया है। दोस्तों, आर्मेनिया ने भारत के साथ में मिलकर के एक ऐसी अदृश्य दीवार और मौत का जाल तैयार किया है जिसे एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल रणनीति कहा जाता है। साल 2020 के बाद से आर्मेनिया और भारत के बीच में $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिफेंस एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। भारत ने सबसे पहले आर्मेनिया को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स दिए हैं। ये सिस्टम 50 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के तोपखाने और रॉकेट लॉन्चर की सटीक लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। इसके बाद में भारत ने अपना सबसे खूंखार पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आर्मेनिया को दिया है, जो सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 72 रॉकेट फायर करके दुश्मन के पूरे बेस को शमशान के अंदर बदल कर रख देता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ ग्राउंड आर्टिलरी की नहीं है। अजरबैजान को जो सबसे बड़ा खौफ सता रहा है वो है भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। $600 मिलियन की भारी भरकम डील के तहत आर्मेनिया पहुंचा आकाश ऐसा सरफेस टू एयर रक्षा प्रणाली है जो 25 से लेकर के 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर आने वाले किसी भी लड़ाकू विमान या फिर क्रूज मिसाइल को पलक झपकते ही हवा में ही भस्म कर सकता है। इसके साथ ही भारत की ATAGS और मार्ग 155 हॉवित्जर तोपें भी आर्मेनिया पहुंच चुकी हैं दोस्तों, जिनकी मारक क्षमता 48 किलोमीटर तक है। दोस्तों, भारत के इन हथियारों ने आर्मेनिया के ऊपर एक ऐसी मल्टी लेयर्ड मिसाइल शील्ड तैयार कर दी है जिसके अंदर घुसते ही अजरबैजान के जेट्स और ड्रोन राख हो जाएंगे। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा डार्क सीक्रेट खोल करके रख दिया है जिसने चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इस ऑपरेशन के दौरान भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ चाइना की सबसे एडवांस PL-15 मिसाइल को हवा में मार गिराया था, बल्कि जो एक मिसाइल सही सलामत जमीन पर गिरी, भारतीय वैज्ञानिकों ने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी पूरी तकनीक खंगाल ली। आज भारतीय रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स में PL-15 की पूरी ट्रैकिंग और सिग्नेचर डेटा फीड किए जा चुके हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अजरबैजान ने जिस PL-15 मिसाइल के दम पर पाकिस्तान से 40 जेट खरीदे थे, वो तकनीक भारत के लिए अब एक ओपन बुक बन चुकी है और हवा में फायर होते ही उसे इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली खेल और सबसे बड़ा खौफ तो आसमान में तैयार हो रहा है। आर्मेनिया के पास में इस वक्त 4 सुखोई 30 MM फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो उसने रसिया से खरीदे थे, लेकिन रसिया ने इन्हें बिना एडवांस मिसाइलों के डिलीवर किए थे, इसलिए युद्ध के अंदर ये जेट्स किसी काम के नहीं थे। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने सुखोई 30 प्लेटफॉर्म के एक पुर्जे को समझ करके उसके अंदर अपनी स्वदेशी तकनीक डाल करके उसे दुनिया का सबसे घातक सुपर सुखोई बना दिया है। दोस्तों, आर्मेनिया ने अब भारत से गुजारिश की है कि वो उनके सुखोई जेट्स का पूरा सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स और हथियार अपग्रेड कर दे। अगर ये आधुनिकीकरण पूरा होता है तो JF-17 के लिए एक डरावना सपना साबित हो जाएगा। JF-17 के अंदर चाइना का KLJ-7A रडार लगा है, जिसके जवाब में भारत सुखोई के अंदर अपना स्वदेशी उत्तम या फिर विरूपाक्ष आयसा रडार लगा सकता है। भारतीय रडार चाइनीज रडार के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल और जेमिंग टेक्नोलॉजी से लैस हैं। दोस्तों, हवा की जंग में जो पहले देखता है वही पहले मारता है और सुखोई JF-17 को बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद में मिसाइलों के काइनेमेटिक एडवांटेज का जो खेल शुरू होता है वो अक्सर आम खबरों से मिस हो जाता है।
दोस्तों सुखोई 60,000 फीट की हाइट के ऊपर मैक 2 यानी कि आवाज की दोगुनी रफ्तार से उड़ने वाला एक बेहद भारी और सुपर पावरफुल ट्विन इंजन विमान है। जब सुखोई से 110 किलोमीटर रेंज वाली भारतीय अस्त्र मिसाइल दागी जाती हैं तो विमान की भयंकर स्पीड और ऊंचाई के कारण मिसाइल की काइनेटिक एनर्जी दोगुनी हो जाती है। वहीं JF-17 एक हल्का सिंगल इंजन वाला विमान है जो इतनी ऊंचाई और स्पीड को सस्टेन नहीं कर सकता है। सुखोई से दागी गई भारतीय अस्त्र मिसाइल JF-17 से दागी गई PL-15 की तुलना में बहुत ज्यादा तेज और सटीकता के साथ में दुश्मनों पर झपट पड़ेगी। दोस्तों PL-15 अपनी पूरी रेंज तक पहुंचने से पहले ही अपनी एनर्जी खो देगी, जबकि अस्त्र मिसाइल पूरे थ्रस्ट के साथ में पाकिस्तानी जेट्स को हवा में ही फाड़ के रख देगी। दोस्तों हवाई युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि EW के दिमाग से जीते जाते हैं। भारत के पास में डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा तैयार किए गए दुनिया के कुछ सबसे एडवांस रडार वार्निंग रिसीवर्स और जैमर्स मौजूद हैं। अगर JF-17 आर्मेनिया के सुखोई के ऊपर अपनी मिसाइल दाग भी देता है तो सुखोई के अंदर लगा भारतीय तरंग EW सूट उस चाइनीज मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह से भटका करके रख देगा। मिसाइल सुखोई के पास में पहुंचने से पहले ही अंधी होकर के रास्ते में भटक जाएगी। अब दोस्तों उस ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं जो अकेले ही इस पूरे युद्ध का नक्शा बदल सकता है। भारत अपने सुखोई जेट्स के अंदर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पहले ही फिट कर चुका है और एक सुखोई के ऊपर 5 मिसाइलों तक लोड की जा सकती हैं। अगर आर्मेनिया को यह तकनीक मिलती है तो अजरबैजान के 40 JF-17 जेट्स को रनवे से टेक ऑफ करने का मौका तक नहीं मिलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल मैक 3 की रफ्तार से और जमीन से सिर्फ 3 से 4 मीटर की हाइट पर उड़ती है। इसे दुनिया का कोई भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम समय रहते ट्रैक नहीं कर सकता। युद्ध शुरू होते ही आर्मेनिया अपनी सीमा के अंदर सुरक्षित बैठे बैठे ही अजरबैजान के मिलिट्री एयरबेसेस, रनवे और फ्यूल डिपो के ऊपर ब्रह्मोस दाग देगा। दोस्तों आर्मेनिया का $4.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों अजरबैजान में तो पाकिस्तान की अब फजीहत हो ही रही है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपना था दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर इंडोनेशिया को अपने JF-17 विमान भेज देना। इंडोनेशिया अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए लंबे टाइम से फाइटर जेट्स की तलाश में था और पाकिस्तान वहां अपना ब्लॉक 3 जेट्स बेचना चाहता था। लेकिन दोस्तों यहां पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय कूटनीति ने ऐसा खामोश तांडव मचाया है कि पाकिस्तान के मुंह पर हमेशा के लिए ताला लग गया है। भारत ने इंडोनेशिया के साथ में एक ऐतिहासिक डिफेंस डील क्रैक कर दी है, जिसके तहत भारत अब इंडोनेशिया को अपनी अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बेचने जा रहा है। दोस्तों इस डील ने इंडोनेशिया के डिफेंस सिस्टम के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर लॉक लगा दिया है कि पाकिस्तान के JF-17 की वहां एंट्री पूरी तरह से बैन हो गई है। इसका तकनीकी कारण बहुत ही सीधा है। अस्त्र एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे फाइटर जेट पर इंटीग्रेट करने के लिए जेट के फायर कंट्रोल रडार और मिसाइल के सॉफ्टवेयर के बीच सोर्स कोड शेयर करना जरूरी होता है। दोस्तों भारत की सख्त नो गो पॉलिसी है वो ये कि किसी कीमत पर अपनी सबसे घातक और सीक्रेट स्वदेशी मिसाइल के सोर्स कोड को किसी भी पाकिस्तानी या फिर चाइनीज प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्योंकि इंडोनेशिया ने अब भारतीय मिसाइलों को अपना मुख्य हथियार चुन लिया है, लिहाजा उसे ऐसे ही फाइटर जेट्स की जरूरत होगी जिन पर भारत अस्त्रा को इंटीग्रेट करने की अनुमति दे देगा। दोस्तों भारत ने बिना कोई बयानबाजी किए सीधे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट मार्केट की सप्लाई लाइन को ही काट डाला है। ये मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत विजन की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा बल्कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन और डिफेंस इकोसिस्टम को कंट्रोल करने वाली एक सुपर पावर बन चुका है। भारत की ब्रह्मोस, अस्त्रा, आकाश और पिनाका जैसी प्रणालियां आज दूसरे महाद्वीपों का भूगोल और इतिहास तय कर रही हैं। भारत के लिए आर्मेनिया सिर्फ हथियारों का बाजार नहीं है बल्कि वो तुर्की और पाकिस्तान के उस नापाक गठजोड़ को तोड़ने का एक सीधा काउंटर स्ट्राइक है जो कश्मीर से लेकर के काकेशस तक भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। दोस्तों तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया था और अब आर्मेनिया को मजबूत करके भारत सीधे तुर्की के आंगन में अपनी रणनीतिक धाक जमा रहा है।
दोस्तों पाकिस्तान जो अपने JF-17 को एक्सपोर्ट करके अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को बचाने का सपना देख रहा था, उसका ये सपना काकेशस के पहाड़ों से लेकर के इंडोनेशिया के समंदर तक पूरी तरह दफन हो चुका है। एक वक्त था जब दुनिया रूसी वेपन्स को ही अपना अंतिम सत्य मानती थी, लेकिन आज भारत ने दिखा दिया है कि कैसे एक खाली रूसी हार्डवेयर के अंदर अपनी एडवांस स्वदेशी तकनीक और सॉफ्टवेयर डाल करके उसे एक ऐसी घातक मशीन बनाया जा सकता है जिसका सामना करने की हिम्मत किसी भी चाइनीज या पाकिस्तानी जेट में नहीं है। अजरबैजान को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भारतीय दिमाग से चलने वाला कोई भी सुखोई किसी भी JF-17 को हवा में ही चीर करके रख देगा। भविष्य में किसी के लिए भी पाकिस्तानी एविएशन के ऊपर भरोसा कर पाना अब नामुमकिन हो जाएगा। अब दोस्तों देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अजरबैजान अपनी इस ऐतिहासिक रणनीतिक भूल से कैसे बाहर आता है और पाकिस्तान अपने कबाड़ हो चुके जेट्स को दुनिया में कैसे डिफेंड करता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आर्मेनिया के आसमान में सीधे तौर पर भारत के अपग्रेडेड सुखोई और पाकिस्तान के JF-17 का आमना सामना हुआ तो हवा में किसका पलड़ा कैसे भारी होगा? इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।